शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ और देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनना चाहिए। आधी कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है और पता भी चलता है कि कथा में क्या बताया गया है। दिमाग बढ़ता है, बुद्धि आती है, ग्रह दूर होती है, संकट कटते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। भोले का नाम लिखने से, प्रभु का नाम लिखने से सब संकट दूर होते हैं, सब मुसीबतें कट जाती हैं। इसीलिए हर हर भोले जरूर लिखना कमेंट में। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ पति पत्नी की। तो देखो कि पत्नी का कितना भक्ति के अंदर संस्कार थे और पति के अंदर क्या संस्कार थे, दोनों के वही बताने जा रही हूँ मैं आपको। पति पत्नी थे तो पत्नी थी वो अपने देवों के देव महादेव की प्रिय शिष्य थी। वो अपना पूरा विश्वास रखती थी और उनके जो पति थे वो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते थे। वो किसी को नहीं मानते थे। वो बस अपना सिर्फ अपना मतलब उससे ही मतलब रखते थे। उन्हें देवी देवता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो कमाना और खाना, बस यही हो गया। और उनकी पत्नी थी वो अपना देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी। और कभी भी उनके दरवाजे कोई आता जाता था तो कभी किसी को निराश नहीं करती थी। उनकी पत्नी ऐसे ही रहती थी। तो वो जो है कमा के लाते थे, कमाने जाते थे, झाड़ी मजदूरी वही सब करते थे। तो आते थे तो उनकी अपनी पत्नी से वो बहुत टेंशन करते थे और कहते थे कि अरे मैं कमा के लाता हूँ और तुम जो है मेरी आधी कमाई तो ऐसे ही बर्बाद कर देती हो कि कभी आधी कमाई तो ऐसे ही बर्बाद कर देती हो कि कभी कहती हो कि मुझे दूध लाना है, कभी कहती हो मुझे फल लाने हैं, कभी कहती हो मुझे प्रसाद लाना है, कभी कहती हो मिश्री लानी है, कभी कहती हो मुझे चर्चा करानी है, कभी कहती हो मुझे चर्चा में जाना है। तुम आधी कमाई तो मेरा ऐसे ही बर्बाद कर देती हो। और तुमने कभी अपने गुरु को देखा है, प्रभु को देखा है? प्रभु कहाँ है, कैसे हैं? तुम क्या विश्वास करती है? प्रभु ने तुम्हें क्या दिया है, क्या दिया है? हम तो जो कमाते हैं जब भी हमको खाने को मिलता है। तुम 3 सूत्र का पालन करती हो। गुरुजी दया कीजिए, दया कीजिए। कभी आपने अपने गुरु को देखा है? यही पत्नी से हमेशा सदैव यही बोलता था, लेकिन उसे भगवान से कभी वो विश्वास नहीं रखता था। और उनकी जो पत्नी थी वो बड़ा अपने प्रभु से बड़ी आस्था लगा के रखती थी, बड़ा श्रद्धा भक्ति से पूजा करती थी और बड़ी आस्था रखती थी, विश्वास रखती थी अपने प्रभु पे। और उनका पति थे, उनको कोई कुछ नहीं उन्हें तो कमाना है, खाना है। कुछ दिन बाद और उनकी पत्नी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई तो उनके पति कहने लगे कि देख लिया, अपने गुरु को देख लिया, बड़ा करती हैं, बड़ा पुजारन बनती हैं, बड़ा 3 सूत्र का पालन करती हो, देख लिया, क्या मिला तुम्हें? कुछ मिला? कैसे तुम्हारा तबीयत खराब है? मतलब अपनी पत्नी को और उल्टा सीधा बोलने लगे। लेकिन पत्नी थी वो कुछ नहीं बोली। वो तो अपने बस आस्था लगाए बैठी रही, विश्वास करती थी। ये देवों के देव महादेव में ये क्या सुन रही हूँ, कुछ नहीं कहती थी। पति था हरदम उल्टी ही बात है, सब कुछ बर्दाश्त करती थी। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद
और उनकी पत्नी की तबीयत खराब, पत्नी की तबीयत सही हो गई तो दोनों पति और पत्नी सो रहे थे तो उनको सपना आया, उनके पति को सपना आया कि तुम मेरे भक्त को इतना बोलते हो, मेरे भक्त को सताते हो, और मेरा भक्त बड़ा अपने दिल से, बड़ा भक्ति से मेरे ऊपर आस्था रखता है, आस्था रखती है, और यही सब सपने में आए, और सपने में आ करके और सब कुछ उनकी तबीयत ठीक हो गई, और घर में अन्न धन कोई चीज का कमी नहीं रहा। और नींद खुली तो सब कुछ देखा कि एक छोटा सा मकान था, वो भी बड़ा सा मकान बन गया, और घर में अन्न धन, गेहूं चावल आटा गुड़िया गहना कोई चीज का कमी नहीं रहा। तो जो थे उनके पति और उनकी पत्नी अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं नहीं जानता था कि आपकी भक्ति में इतना शक्ति है, और चलो आप मंदिर में। तो दूध लेके और फल वगैरह लेके पूजा प्रसाद लेकर के और गए, और बड़े श्रद्धा से बड़ी भक्ति से प्रभु को नहलाया धुलाया, प्रभु का भोग लगाया, प्रभु का 3 सूत्र का पालन किया, और कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, मैंने अपनी पत्नी का अपमान किया है, तुम्हारा भी अपमान किया है, और अपनी पत्नी का भी अपमान किया है, मुझे माफ कर दो। मैं एक पापी हूँ, मैं आपको नहीं समझ सका, और मैं अपनी पत्नी को भी नहीं समझ सका। मैं तो अपने कमाने खाने में अपनी छोटी बुद्धि में ही रह गया, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है। तो माफी मांगने लगे दोनों पति पत्नी, कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, मैंने आपका भी अपमान किया है और अपनी पत्नी का भी अपमान किया है, मुझे माफ कर दो। तो देवों के देव महादेव ने माफ कर दिया, और कोई भी चीज का उनके घर पर कमी नहीं रहा। तो यही कहते हैं कि जो देवों के देव महादेव का श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, आस्था से, उसके पास कोई चीज का कमी नहीं रहती है। और हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन पति और पत्नी की इच्छा पूरी की, ऐसे ही सभी भक्तों की इच्छा पूरी करना, सभी भक्तों की इच्छा पूरी करना। हे देवों के देव महादेव, आप सब पर दया दृष्टि रखना। मैं आपको चर्चा सुना दी, मेरी वीडियो को जो है पूरी देखा करो गुरु बहन गुरु भाई, और कमेंट में लिख करके मुझे बताया करो कि मेरी वीडियो में क्या कमी आ रही है, क्या कमी आपको अच्छी लगी या ना अच्छी लगी, कमेंट किया करो, कमेंट में बताया करो। और आप नए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर बोले।